लड़कियां संभोग क्यों करती है? इसके पीछे का क्या राज है? चलिए जानते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से। प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पर्वतों के बीच एक दिव्य आश्रम था, जहां महर्षि दुर्वासा तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उनके द्वारा उच्चारित हर शब्द सत्य हो जाता था। वे अपने कठोर नियमों और गुस्से के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास देवता, मनुष्य और यहाँ तक कि राक्षस भी अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने आते थे। उसी आश्रम के पास एक सुंदर और संस्कारी कन्या, आनंदी, अपनी माता पिता के साथ रहती थी। आनंदी अपने रूप, गुण और सरलता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और प्रतिदिन उनके लिए व्रत रखती थी। उसके माता पिता ने उसे यह शिक्षा दी थी कि विवाह से पहले पवित्रता बनाए रखना हर कन्या का धर्म है। आनंदी अपने माता पिता की बातों का पालन करती थी और हर दिन अपने चरित्र और पवित्रता को बनाए रखने के लिए ध्यान करती थी। उसकी यह भक्ति और आचरण देखकर देवता भी प्रसन्न थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रम ने आनंदी को जंगल में भगवान शिव की पूजा करते हुए देखा। वह उसकी सुंदरता और भक्ति से प्रभावित हुए और उससे विवाह करने का प्रण के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। आनंदी के माता पिता ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन विवाह से पहले कुछ महीने का समय मांगा ताकि सभी तैयारियां पूरी हो सकें। प्रिय मित्रों, राजकुमार विक्रम अत्यधिक उत्सुक और अधीर थे। उन्हें आनंदी से प्रेम तो था, लेकिन उनके मन में वासना का अंश भी प्रवेश कर चुका था। उन्होंने आनंदी से मिलकर उससे कहा, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो विवाह से पहले साथ रहने में क्या हानि है? आनंदी ने शांति से उत्तर दिया, राजकुमार, विवाह से पहले पवित्रता बनाए रखना हमारे धर्म और संस्कृति का आधार है। यदि हम इस मर्यादा को तोड़ेंगे, तो यह न केवल हमारे आत्मसम्मान बल्कि हमारे परिवारों की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाएगा। राजकुमार ने फिर से आनंदी को अपने प्रेम के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट मना कर दिया। दोस्तों, राजकुमार विक्रम ने एक दिन आनंदी को धोखे से जंगल में बुलाया और अपनी इच्छाएं पूरी करने का प्रयास किया। आनंदी ने पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया और भगवान शिव को सहायता के लिए पुकारा। तभी ऋषि दुर्वासा वहां प्रकट हुए। उन्होंने विक्रम की अधर्मपूर्ण कोशिशों को देखकर क्रोधित होकर कहा, हे राजकुमार, तुमने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया है। तुम्हारा यह अधर्म केवल तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी पीढ़ी को प्रभावित करेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जिस भी कन्या से विवाह करोगे, वह अशांत और दुखी रहेगी। तुम्हारी संतति भी इस पाप का दंड भोगेगी। प्रिय मित्रों, राजकुमार ने ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि ने कहा, केवल सच्चे पश्चाताप और धर्म के मार्ग पर चलने से ही यह श्राप समाप्त हो सकता है। आनंदी ने ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, कृपया राजकुमार को मार्गदर्शन दें ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। ऋषि दुर्वासा ने कहा, आनंदी, तुम्हारी पवित्रता और भक्ति के कारण मैं राजकुमार को एक अवसर देता हूं। यदि वह भगवान शिव की तपस्या करेगा और सच्चे हृदय से क्षमा मांगेगा, तो उसका पाप क्षमा हो सकता है। राजकुमार विक्रम की कठोर तपस्या और सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित ने आखिरकार उन्हें ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद दिलाया। उनके पापों का बोझ अब समाप्त हो चुका था, लेकिन उनके मन में एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके अधर्म और वासना ने न केवल आनंदी को, बल्कि उनके स्वयं के चरित्र को भी कलंकित किया था। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे राजकुमार, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, लेकिन याद रखो, पवित्रता और संयम केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की नींव होते हैं। भविष्य में यह ध्यान रखना कि तुम्हारे कार्य केवल तुम्हारे नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी प्रभाव डालते हैं। अब जाओ और अपनी भूलों से सीखे गए पाठ को जीवन भर याद रखो। उधर आनंदी ने अपने तप और भक्ति के माध्यम से स्वयं को और भी अधिक मजबूत बना लिया था। वह जानती थी कि राजकुमार ने अपनी भूलों का प्रायश्चित किया है, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि वह केवल उस व्यक्ति से विवाह करेगी जो सच्चे अर्थों में धर्म, पवित्रता और मर्यादा का पालन करता हो। आनंदी ने अपने माता पिता से कहा, मैंने अपने जीवन में अब तक केवल धर्म और मर्यादा का पालन किया है।
मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती जिसने पहले इन मूल्यों को तोड़ा हो। प्रिय मित्रों, इस घटना के बाद आनंदी और ऋषि दुर्वासा ने समाज को जागरूक करने का निर्णय लिया। ऋषि दुर्वासा ने विभिन्न राजाओं और विद्वानों को बुलाया और एक सभा का आयोजन किया। सभा में उन्होंने कहा, यह घटना इस बात का प्रमाण है कि अधर्म और वासना का मार्ग हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। हमें अपनी बेटियों और बेटों को सिखाना चाहिए कि विवाह से पहले संयम और पवित्रता क्यों महत्वपूर्ण है। यह केवल व्यक्तिगत मर्यादा का प्रश्न नहीं, बल्कि पूरे समाज की संरचना का आधार है। ऋषि ने आगे कहा, हर कन्या का यह अधिकार है कि वह अपने जीवन साथी का चुनाव अपने सिद्धांतों और विश्वासों के आधार पर करे, और हर युवक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे और धर्म का पालन करे। प्रिय मित्रों, राजकुमार विक्रम ने ऋषि दुर्वासा की बातों को गंभीरता से लिया। वह अपने राज्य में लौटे और उन्होंने समाज में नैतिकता और पवित्रता का प्रसार करने का प्रण लिया। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों और ऋषियों को बुलाया और शिक्षा का एक व्यापक अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा, मैंने स्वयं अपने जीवन में अधर्म का मार्ग अपनाया और उसका परिणाम भोगा, लेकिन भगवान ने मुझे सुधार का अवसर दिया। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य में यह सुनिश्चित करूं कि कोई भी युवक या युवती इस प्रकार के अधर्म का शिकार न हो। आनंदी ने अपने जीवन को धर्म और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने अन्य युवतियों को यह सिखाने का बीड़ा उठाया कि पवित्रता और आत्मसम्मान किसी भी लड़की का सबसे बड़ा आभूषण है। वह गांव-गांव जाती और अपनी कथा सुनाती। आनंदी कहती, मुझे गर्व है कि मैंने अपने धर्म और मर्यादा का पालन किया। यह समाज हमें कई बार हमारे मूल्यों से विचलित करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। धीरे धीरे आनंदी की शिक्षा का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ने लगा। लड़कियां और उनके माता पिता समझने लगे कि पवित्रता केवल एक धार्मिक मूल्य नहीं, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता भी है। दोस्तों, आनंदी ने कन्या व्रत का एक संगठन बनाया, जिसमें लड़कियों को शिक्षा और आत्मरक्षा के साथ साथ धर्म और मर्यादा का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। उसने कहा, हमारी शक्ति हमारे चरित्र में है। यदि हम अपने चरित्र को मजबूत बनाएंगे, तो समाज भी मजबूत होगा। ऋषि दुर्वासा ने एक और सभा में कहा, विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है। यह दो आत्माओं का ऐसा संबंध है जो धर्म, प्रेम और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। यदि विवाह से पहले मर्यादा और पवित्रता का पालन नहीं किया गया, तो विवाह के बाद उस संबंध में विश्वास और सम्मान की कमी होगी। प्रिय मित्रों, ऋषि ने आगे यह भी बताया कि विवाह से पहले संयम का पालन करने से न केवल व्यक्तिगत संतोष प्राप्त होता है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और धैर्य जैसे गुणों को भी विकसित करता है। वर्षों बीत गए, लेकिन आनंदी और ऋषि दुर्वासा द्वारा किए गए प्रयासों ने समाज में गहरी छाप छोड़ी। लड़कियां आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरपूर हो गईं। लड़के भी यह समझने लगे कि पवित्रता केवल लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राजकुमार विक्रम ने अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि हर युवक और युवती को नैतिकता और धर्म की शिक्षा मिले। उन्होंने स्कूलों में यह अनिवार्य कर दिया कि बच्चों को संयम, पवित्रता और आत्मसम्मान का महत्व सिखाया जाए। दोस्तों, आनंदी ने कभी विवाह नहीं किया। उसने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। जब वह वृद्ध हो गई, तब भी लोग उसकी प्रेरक कहानियां सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। आनंदी को समाज ने कन्या धर्म की देवी की उपाधि दी। उसकी मृत्यु के बाद उसके नाम पर एक मंदिर बनाया गया, जहां लोग आज भी यह प्रार्थना करने जाते हैं कि वे अपने जीवन में पवित्रता और धर्म का पालन कर सकें। प्रिय मित्रों, संयम और पवित्रता केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि समाज की स्थिरता और विकास के आधार हैं। आनंदी और राजकुमार विक्रम की कहानी यह साबित करती है कि अधर्म से धर्म की ओर यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह अंततः जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। प्रिय मित्रों, इस कथा के माध्यम से समाज में यह संदेश फैलता है कि विवाह से पहले संयम और पवित्रता का पालन न केवल हमारी संस्कृति की विरासत है,
बल्कि यह हमें आत्मसम्मान और संतोष का जीवन जीने में भी सहायता करता है। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।